My name is Sujata Gupta. I am a nutritionist and a naturopathy coach, and I am on the mission of transforming 100,000 lives on this planet by changing the eating habits and adopting a natural lifestyle. सदियों से हम सलाद को एक फूड के साथ अकम्पनीमेंट के रूप में खा रहे हैं। मेजर मील्स जैसे लंच और डिनर के साथ उसे सर्व कर दिया जाता है। एक प्लेट में से 2 से 3 पीस खीरे और 1-2 पीस प्याज के खाकर हम कहते हैं कि हम तो सलाद रोज़ खाते हैं, बिना सलाद के हम खाना ही नहीं खाते। लेकिन क्या इतना सलाद हमारे लिए काफ़ी है? कितने लोग ऐसे हैं जिनका रोज़ आसानी से पेट साफ हो जाता है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें चाय कॉफ़ी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती पेट साफ करने के लिए? कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह बिना चूरन खाए, बिना गर्म पानी पिए उनका पेट साफ हो जाता है? कितने लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ नॉर्मल है? कितने लोगों के चेहरे पर फोड़े फुंसियाँ नहीं हैं? ये सब हम में से लगभग सभी को देखने के लिए मिलता है। ऐसा क्यों है? आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हमें सलाद खाना क्यों ज़रूरी है, कितना सलाद हमें रोज़ खाना चाहिए जिससे हमें उसके सारे बेनिफिट्स मिलें, और हमें सलाद कैसे बनाना है ताकि हमारा सलाद खाने से हमारा न्यूट्रिशन पूरा हो जाए और हमें उसको खाने के बाद भूख भी ना लगे। एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। हमारी पृथ्वी पर 70% वाटर है और 30% लैंड। ऐसे ही हमारी बॉडी भी है। हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है और उसमें 30% दूसरे तत्व जैसे ब्लड, बोन्स, टिश्यूज वगैरह हैं। अगर हमें स्वस्थ रहना है, अगर हमें डिजीज़ फ्री रहना है, तो हमें नेचर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, हमें नेचर के साथ चलना पड़ेगा। यानी हमें ऐसा भोजन खाना है जिसमें जल तत्व ज़्यादा हो और वो न्यूट्रिएंट से भरपूर हो। लेकिन हम करते हैं बिल्कुल इसका उल्टा, जिसकी वजह से हमें इतनी सारी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, गाउट, आर्थराइटिस, स्किन प्रॉब्लम्स, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, अस्थमा, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। एक्चुअली हमारी बॉडी को 2 तरह के फूड चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड और डिटॉक्सिफाइंग फूड। न्यूट्रिशियस फूड जिसमें आते हैं हमारे अनाज, दाल, चावल इत्यादि, और डिटॉक्सिफाइंग फूड जिसमें आते हैं कच्चे सलाद, पके फल, सब्जियों का जूस, नारियल पानी, कच्चे पेठे का जूस आदि। सलाद न केवल न्यूट्रिशियस है बल्कि डिटॉक्सिफाइंग भी है। सलाद में वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, और इसमें फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा है जो हमारी बॉडी की इंटरनल क्लीनिंग कर देता है और हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करता है। आइए जानते हैं सलाद के कुछ और बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट, सलाद रेगुलरली खाने से हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रहती। मैक्सिमम लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे हमें दिक्कत नहीं होती क्योंकि हम ना तो चूरन खाते हैं, ना ही हम गर्म पानी पीते हैं, फिर भी मोशन ठीक हो जाता है। हाँ, दिन में 2 से 3 बार में पेट साफ हो पाता है। यह भी कॉन्स्टिपेशन का ही एक लक्षण है। अगर हमें चाय कॉफ़ी पीने के बाद पेट साफ होता है, वो भी कॉन्स्टिपेशन का ही एक लक्षण है। तो आइए जानते हैं सलाद खाने से कैसे हमारा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ठीक होता है। एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं उसमें कुछ पोषक तत्व होते हैं जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, और उसमें से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंतें और बड़ी आंतों से होता हुआ रेक्टम से यानी मल द्वार से मल के रूप में बाहर आ जाता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से जब वो वेस्ट मूव कर रहा होता है तब
उसके कुछ पार्टिकल्स हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल्स पर चिपक जाते हैं। विद टाइम इसकी परत मोटी होनी शुरू हो जाती है और इंटेस्टिनल पैसेज हमारा छोटा होने लग जाता है और एक टाइम बाद हमें वहाँ पर दिक्कत आने लगती है। हमारा मल आसानी से मूव नहीं कर पाता और इसे ही हम कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कहते हैं कि हमारा पेट अब साफ़ नहीं हो पाता, हमारी इंटेस्टाइन्स क्लीन नहीं हो पाती। लेकिन जब हम सलाद खाते हैं और सलाद हमारे पेट में जाता है तो यह एक स्क्रबर का काम करता है। जब हमारा सलाद इसके फाइबर कंटेंट की वजह से जब हमारा सलाद इंटेस्टिनल वॉल्स में जाता है तो एक स्क्रबर का काम करता है। वहाँ से सारा वेस्ट को वो स्क्रब करके उसको साफ करके स्टूल्स के रूप में बाहर निकाल देता है। इस तरह से हमारे इंटेस्टिनल वॉल्स की क्लीनिंग हो जाती है और हमारी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रहती। सलाद खाने का दूसरा बेनिफिट, सलाद खाने से हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छा है सलाद खाना। आइए जानते हैं कैसे। हम जब भी खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसमें कुछ अच्छे कोलेस्ट्रॉल होता है और कुछ बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। ये दोनों ही जब ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं तब हमारा ब्लड थिक होने लग जाता है। हमारी आर्टरीज की वॉल्स पर ये बैड कोलेस्ट्रॉल चिपकने लग जाता है और विद एज धीरे धीरे उसकी परत मोटी होने लगती है और एक टाइम के बाद वो पैसेज इतना नैरो हो जाता है कि वहाँ से ब्लड का पास होना भी मुश्किल हो जाता है। अब हमारे हार्ट को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है ब्लड को फ्लो कराने के लिए। इसी प्रॉब्लम को हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब हम सलाद खाते हैं और सलाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाता है, वहाँ पर बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ वो चिपक कर उसे ब्लड स्ट्रीम में जाने नहीं देता और उसे फीसिस के साथ, मल के साथ बाहर निकाल देता है और अब हमारे ब्लड स्ट्रीम में सिर्फ गुड कोलेस्ट्रॉल जाता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट स्ट्रॉन्ग रहता है और हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायत है उन्हें भरपेट सलाद ज़रूर खाना चाहिए, उससे उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। सलाद खाने का तीसरा बेनिफिट, सलाद हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है, उसमें से वेस्ट को बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ग्लो करती है। हमारे चेहरे पर जो फोड़े फुंसी की शिकायत रहती है वो भी नहीं होती, हमारे चेहरे पर ग्लो आ जाता है। सलाद खाने का चौथा बेनिफिट, सलाद में बहुत अच्छे अमाउंट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेस से होने वाले डैमेज से ये हमारी बॉडी को बचाता है, जिस कारण से ये हमें कैंसर जैसी बीमारियों से बचाता है। आइए अब जानते हैं हमें कितना सलाद रोज़ खाना चाहिए ताकि हमें सलाद के सारे बेनिफिट्स मिल सकें। इन सभी बेनिफिट्स को पाने के लिए ये ज़रूरी है कि एक व्यक्ति पूरे दिन में कम से कम 300 से 400 ग्राम सलाद ज़रूर खाए। आसान भाषा में पेट भर के प्लेट भर के। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। इसलिए सलाद कैन बी रिप्लेस्ड विद अ मेजर मील बिकॉज इट इज़ अ कंप्लीट फूड। पर फिर भी हमारा एक कंसर्न रहता है, सलाद खाने के बाद हमारा पेट तो भर जाएगा, हमें जल्दी से भूख तो नहीं लगेगी। तो आज हम ऐसा सलाद बनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ न्यूट्रिशियस है, डिटॉक्सिफाइंग है, बल्कि उसकी सैटिस्फैक्टरी वैल्यू भी है, यानी उसको खाने के बाद हमें ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती। तो आइए सलाद बनाना शुरू करते हैं। सलाद बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आइए उसे नोट कर लेते हैं। मौसम की कोई भी 2 से 3 सब्जियां ले लीजिए। इसके अलावा जो हमारे हर सलाद के लिए 3 मेन इंग्रेडिएंट्स ज़रूरी हैं उन्हें नोट कर लेते हैं। सबसे पहले देसी टमाटर, जो ये गोल टमाटर होता है। इसके अलावा नारियल की गिरी, कच्चे नारियल की गिरी।
एक व्यक्ति के लिए इतना टुकड़ा काफ़ी है। और तीसरा इंग्रेडिएंट हमारा धनिया पत्ता। तो आइए सलाद बनाना शुरू करते हैं। हमारा पहला सलाद है रेड ग्रीन येलो सैलेड। इसको बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में मैं ये चुकंदर डाल रही हूँ। मैंने चुकंदर को डाइस किया है। आप चाहें तो इसे ग्रेट कर सकते हैं। और डाइस करने के बाद मैंने इसको हल्का सा स्टीम कर लिया है। चुकंदर का एक पेपरी फ्लेवर होता है, लेकिन स्टीम करने के बाद वो थोड़ा मिठास पे आ जाता है, जो मुझे पसंद है। आपको कच्चा अच्छा लगता है तो आप वैसे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा पम्पकिन, इसको भी मैंने स्टीम किया है। ये भी मैं इसमें डाल लूंगी। और ये मेरा खीरा, इसको भी मैंने डाइस करके रखा है। इसके अलावा मैंने थोड़ी सी बीन्स यूज करी हैं। बीन्स प्रोटीन्स के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। ये मेरी वेजिटेबल्स हैं। और अब मैं इसमें अपने जो 3 ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल रही हूँ। ये मेरा देसी टमाटर, जिसको मैंने काट के रखा है। ये मेरा कोकोनट, जिसको मैंने श्रेड करके रखा है। आप चाहें तो इसको डाइस भी कर सकते हैं। अब मैं इस सारे सलाद को मिक्स कर दूंगी। आपको अगर बीन्स का क्रंची फ्लेवर चाहिए तो आप इसको हल्का सा ऑलिव ऑयल में सौटे कर सकते हैं। मैंने इसको स्टीम किया है। इस सलाद में वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं जो हमें अपने रोज की डाइट में चाहिए। आइए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए ये बनाने में कितना आसान है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें कोई मसाला और नींबू तो नहीं डाला। वो इसलिए नहीं डाला मैंने क्योंकि नमक डालने से मेरा सलाद एसिडिक हो जाएगा और मुझे एसिडिक सलाद नहीं खाना। हमें अपनी डाइट को ज़्यादा से ज़्यादा एल्कलाइन रखना है ताकि हमारी बॉडी उसको आसानी से डाइजेस्ट कर सके और हमारी बॉडी की बीमारियां भी दूर हो सके। सैलेड को थोड़ा सा जूसी फ्लेवर देने के लिए मैं इस पर एप्पल डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें थोड़े से अनार के दाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे सैलेड खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अगर आपको इच्छा है तो आप इसमें हल्का सा नींबू स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें नमक या चाट मसाला नहीं डालना। फाइनली इसको मैं थोड़े से कोकोनट से और थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ता डाल के इसको गार्निश कर दूंगी। आप इसको कोर्स तोड़ सकते हैं, चाकू से काटने की ज़रूरत नहीं है। धनिया पत्ता थायराइड पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। कोशिश करें कि आप जो भी खाएं उसमें धनिया पत्ता ज़रूर इस्तेमाल करें। तो देखिए ये मेरा सलाद तैयार हो गया। कितनी जल्दी ये सलाद तैयार हो गया और ये काफ़ी टेस्टी भी है। एक व्यक्ति को कम से कम इतना सलाद रोज खाने की ज़रूरत है ना टेस्टी। चलते हैं अपने दूसरे सलाद की ओर, जिसका नाम है रेनबो सैलेड। आइए जानते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैंने इसमें इस्तेमाल किया है ये बेल पेपर्स, जो शिमला मिर्च है। मैंने येलो और रेड कलर की इस्तेमाल की है क्योंकि ये कलरफुल है, इसलिए देखने में भी अच्छी लगती है। एंड कहते हैं ना, वन ईट्स विद द आईज फर्स्ट। तो अगर कोई चीज़ देखने में सुंदर है तो हमें खाने में ऑटोमेटिकली अच्छी लगती है। प्लस ये हमारी ग्रीन वाली शिमला मिर्च से ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। इसके अलावा ये मेरी गाजर, जिसको मैंने
कस के रखा है। पत्ता गोभी, ये मेरे स्वीट कॉर्न जिसको मैंने हल्का सा स्टीम कर लिया है। ये मेरे भीगे हुए मूंग हैं। बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन हाँ ये फिलिंग होते हैं और न्यूट्रिशियस भी होते हैं, विटामिन सी से भरपूर होते हैं, इसलिए मैं इनको अपने सलाद में यूज़ करूँगी। और ये मैंने थोड़ा सा पनीर गार्निश के लिए इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जो मेरे 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, देसी टमाटर, नारियल और धनिया पत्ता, वो तो मेरे हर सलाद में जाएगा ही। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बोल में पत्ता गोभी डाल रही हूँ। इसमें मेरी शिमला मिर्च, कसी हुई गाजर, आप गाजर को डाइस भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मुझे कसा हुआ अच्छा लगता है। एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैं डालूंगी अपने थोड़े से मूंग, और हमारा देसी टमाटर। एक व्यक्ति के लिए 1 से 1.5 देसी टमाटर काफी है। आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। अब मैं डालूंगी इस पर अपने थोड़े से स्वीट कॉर्न, पनीर जिसके पीसेस मैंने डाइस किए हुए हैं। इस सलाद को खाने के बाद आपको कम से कम 2 घंटे तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, और ये आपके पेट में भी हल्का रहता है। आपको भरा भरा नहीं लगेगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और अब मेरी ज़रूरी चीज़ें, ये मेरा नारियल का बुरादा, ये मैंने कच्चे नारियल को कस के रखा है, और इसके ऊपर मेरा धनिया पत्ता। और थोड़ा सा फाइनली ये देखिए मेरा सलाद तैयार हो गया। कितना सुंदर सैलेड है। आपका भी मन कर गया ना खाने का? इसमें आप कोशिश करें कि नमक ना ही मिलाएं, क्योंकि नमक मिलाने से सलाद एसिडिक हो जाता है। इस सलाद को आपको कम से कम 15 से 20 मिनट लगाकर चबा चबा कर खाना है, ताकि ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और आपको वो सारे बेनिफिट्स दे जिसके लिए आप इसको खा रहे हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आप इसको शेयर कीजिए, सो दैट दे ऑल्सो बेनिफिट। थैंक यू।